बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम अपना फर्स्ट वेब पेज किस तरह से क्रिएट करते हैं और हमने इसके लिए ये कोड लिखा था, ठीक है, जिसमें हमने एक एक हमारे पास हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक पिक्चर हमने लगाई थी जिसकी आउटपुट ये थी, ठीक है। ये ब्लैक इसलिए क्योंकि मैंने डार्क रीडर ऑन किया हुआ है ताकि आंखों में ज़रा दबाव न पड़े। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर तक आउटपुट आई थी। आज का लेक्चर है हमारा आइडेंटिफाइंग टैग्स यूज्ड टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स में कितनी तरह के टैग्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दो तरह के टैग्स हैं, पेयर्ड टैग्स एंड सिंगुलर टैग्स। पेयर्ड टैग्स का मतलब ये है कि इनका एक ओपनिंग टैग होगा, उसी के साथ इनका एक क्लोजिंग टैग भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ टैग, इसमें देखें कि हमारे पास एक ओपनिंग टैग है, आगे लिखा हुआ है आई स्टडी इन द 9th क्लास और फिर एक क्लोजिंग टैग। मतलब ये है कि हमारा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये बेसिकली पेयर्ड टैग्स का काम होता है। इसी के साथ कुछ टैग्स ऐसे हैं HTML में जिनके लिए क्लोजिंग टैग नहीं है, उनको हम कहते हैं सिंगुलर टैग्स और एम्प्टी टैग्स। बेसिकली इसमें एग्जांपल क्या है, BR टैग। अगर हमने लाइन ब्रेक लगाना है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास HTML थी, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा पैराग्राफ है ना, वो मैं फ्यूचर से आया हूँ, यहाँ पे आके हमारा जो पैराग्राफ है वो ब्रेक हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो ये एक ही लाइन में आ रहा है। जैसे मैं हूँ के बाद BR टैग लगा दूंगा तो क्या होगा, यहाँ से हमारा पैराग्राफ ब्रेक हो जाएगा, यानी नई लाइन में चला जाएगा। देखें तो हूँ के बाद जो आगे वाली लाइन थी वो सारी की सारी नेक्स्ट लाइन में चली गई। तो ये बेसिकली सिंगुलर टैग है। अब देखें BR टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। इसको सिंगुलर टैग कहते हैं या एम्प्टी टैग्स। इसी के साथ एक और आपकी बुक में एग्जांपल है HR टैग की। HR टैग क्या करता है, एक लाइन लगा देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं हूँ डोरेमोन के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आनी चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए एक टैग है HR। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक HR का टैग लगा दूंगा। अब देखें HR, मैंने बस HR लिखा, कोई इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या आ गई, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये बेसिकली दो तरह के टैग्स होते हैं, पेयर्ड टैग्स और सिंगुलर टैग्स। पेयर्ड वो थे जिनका ओपनिंग टैग के साथ साथ एक क्लोजिंग टैग भी हो, और इसकी एग्जांपल थी पैराग्राफ। और सिंगुलर टैग्स वो हैं जिनका कोई क्लोजिंग टैग ना हो, इनको हम एम्प्टी टैग्स भी कहते हैं। एग्जांपल इसकी दो थी, BR लाइन ब्रेक के लिए और HR हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हमने HR लगाया तो हेडिंग के बाद एक लाइन आ जाएगी, और जहां पर BR लगाया तो वहां से हमारा पैराग्राफ जो है नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो ये था बेसिकली हमारा टैग्स के टॉपिक्स। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक है एट्रीब्यूट्स इन HTML। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को कुछ वैल्यू देती हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक टैग लगाया हुआ है, उसमें हम एट्रीब्यूट देंगे और कोई वैल्यू होगी उसकी। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ जो टैग है हमारा, उसमें अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो पैराग्राफ है ना, लेफ्ट अलाइन है। सब कुछ हमारा लेफ्ट साइड पे आता है स्क्रीन के, ठीक है। राइट साइड पे कुछ नहीं आता क्योंकि इंग्लिश लेफ्ट साइड से लिखी जाती है। लेकिन अगर आप चाहें कि जो हमारी हेडिंग है ना, इसको ना सेंटर में आना चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट देंगे अलाइन्ड, ठीक है। अलाइन क्या है, एक एट्रीब्यूट है, और मैं कहूँगा इसको अलाइन कर दो स्क्रीन के सेंटर में। तो अब आप देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो हमारा जो हेडिंग थी वो लेफ्ट साइड से उठ के कहाँ पर आ गई है, सेंटर में। तो ये बेसिकली था हमारे पास एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद टैग्स। हमारे पास जितने भी टैग हैं, हेडिंग का टैग है, पैराग्राफ का है, इसको हम प्रॉपर्टी दे सकते हैं कि इसको अलाइन कर दो। कहाँ पे अलाइन कर दो, वो हम यहाँ पे ये वैल्यू है,
उसकी, ठीक है, सेंटर में। तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। और हम इसको किसी जगह पर भी अलाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इधर आता हूँ और अपने पैराग्राफ को मैं अलाइन का यही टैग देकर कहता हूँ कि आप अलाइन हो जाओ राइट साइड पर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट साइड पर था। तो अब जैसे ही आएंगे यहाँ पर तो हमारा पैराग्राफ जो है लेफ्ट साइड से उठ के राइट साइड पे आ गया। बेसिकली इसकी तीन वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट साइड पर आता है। आप खुद से एट्रीब्यूट लगाकर इसको राइट साइड पर या जहाँ पे भी लाना चाहें ला सकते हैं। तो बेसिकली पैराग्राफ लेफ्ट साइड भी अच्छा लग रहा है तो हम इसको वापस उसी तरह कर देते हैं और हमारा जो हेडिंग है वो सेंटर में आ गई है। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।